Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स हम डीए मैथ 212, मैथ 212 है और मैथ 233 ये दोनों का जो चैप्टर नंबर 4 है और जिसमें हम इसकी रेशनलाइज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लें, इसको लेट कर लें y के साथ। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3। अब बेसिकली हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो x है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पर रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई और इस साइड पर भी और बाद में सेपरेटली लगाएंगे डेरिवेटिव। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x एंड प्लस 3। ठीक है जी। तो ये स्क्वायर थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा विजिबल करने के लिए थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। अब सेपरेटली डेरिवेटिव लगाना है। सो एक मिनट रुकिएगा, मेरा ख्याल थोड़ा सा स्टक हुआ है। अगेन देखता हूँ, हाँ अभी थोड़ा सा वर्किंग कर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट वगैरह होता है वो इसमें पहले फाइंड कर लेते होते हैं और फिर जो भी वैल्यू आए उसको हम क्वेश्चन में पुट करते हुए छोटी और बड़ी वैल्यू दो रूट्स की बेस पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये आ गया, हमारा बैक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं जी डी वाई ओवर डी एक्स। इस पर आपने सेपरेटली डेरिवेटिव लगाना है। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स का क्यूब माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 6x² और प्लस में आ जाएगा हमारा डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 9x आ जाएगा और प्लस में डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट 3 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो हो गया डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x का क्यूब है तो आपका पावर रूल आ जाएगा। तो पावर शुरू में x को लिखेंगे इसकी पावर एक कम करके और विदाउट बेस आपने मतलब सॉरी विदाउट पावर के बेस का ही डेरिवेटिव लेना है। फिर माइनस किया और यहाँ पर तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट 6 जो है वो डेरिवेटिव के अभी शुरू में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव पावर रूल जो है दोबारा अगेन लेंगे, लेकिन ये क्यूब नहीं स्क्वायर है। इसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना हमारा फिर एंड पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फोकस करते हुए प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इसमें 9 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हमने लेना है यहाँ पर x का। ठीक है जी। ये भी डेरिवेटिव के जो मैंने स्क्वायर्स ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, सेपरेट बना दिए हैं। और जबकि तीन जो कांस्टेंट होता है 3 जो है उसका डेरिवेटिव आपको पता है कि 0 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हमारे पास जो फर्स्ट वाला तो सोल्व हो चुका है। सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट वाले का आ जाएगा 3x² और इसका हो गया 1। फिर यहाँ पर अगर चाहें तो ब्रैकेट अभी बरकरार रहने दें, एंड पे जा खत्म कर लें। माइनस में आपका 6 बाहर आ जाएगा, इस पे पावर रूल लगेगा। तो पावर का 2 शुरू में आ गया, x को लिखे, बेस को इसकी पावर एक कम कर दें और विदाउट पावर के आपने बेस x का ही डेरिवेटिव लें। फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो इसमें आपका 9 हो गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। बाकी आगे खत्म हो चुका है, जीरो का अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 3x² 1 खत्म हो गया और माइनस में आ गया 6 टू द 12, इसका x हो गया और इसका डेरिवेटिव 1 आ गया और प्लस 9 हो गया। तो मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट आपका डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, जो इसका डेरिवेटिव है वो 3x² माइनस 12x प्लस 9 है। देखिए यहाँ तक तो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एक, तो ये डेफिनेटली शॉर्ट नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। क्रिटिकल वैल्यू से ही हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को 0 पुट कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 9 हो गया। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेस पर रूट्स निकाल के जो रूट्स आएंगे उसको उसमें से छोटी वैल्यू जो होगी वो फॉर मैक्सिमम और बड़ी वैल्यू जो होगी फॉर मिनिमम, उससे आप वाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने 0 को इक्वल कर लिया है, आप शॉर्ट कर सकते हैं कि कटिंग कर दें 3 के ऊपर, सबकी कटिंग होती है। देखें 3 3 से कट गया और ये होता है 3 4 द 12 देख लें, ठीक है, और 3 3 द 9 की कटिंग कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो 3 डिवाइड बाय ऑन बोथ साइड कर दिया, सपोज 3 3 से कट गया, 3 4 द 12 और 3 3 द 9, तो हमारे पास x² माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
ये फॉर्म बन गई। अब फैक्टर्स बना लेते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3, हमें चाहिए माइनस में 4। अब -1 -3 करें, आपके पास -4 आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये -4 जो वैल्यू बन रही है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स लिखेंगे और माइनस में 3x लिख देंगे। देख सकते हैं आप, माइनस में एक्स और माइनस में 3x ही तो -4x बनेगा ना, हमें माइनस में 4x चाहिए, जो कि आप ये देख सकते हैं मिड वाली वैल्यू है। और प्लस आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स बन रहे हैं फर्स्ट वाले पेयर में, x कॉमन लेंगे तो x -1 आ जाएगा, सेकंड में -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 द 3, दोनों पेयर सेम आ गए। एक आपका x -1 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू आपकी x -3 हो जाएगी इक्वल टू 0। दो रूट्स निकाल लें, x -1 भी इक्वल टू 0 कर लें और x -3 भी इक्वल टू 0 कर लें। एक x आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है जी, और एक आपका x हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में 3 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है जी, अब आपने क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 पुट करनी है फॉर मैक्सिमम और 3 पुट करनी है फॉर मिनिमम। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मालूम। y इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अगेन कि क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे मैं देखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, और आगे मेरा ख्याल है मैंने माइनस में शायद 9x लिखा है। मैं काम करता हूँ क्वेश्चन से, पेपर से, उसे बुक से देख लेता हूँ, क्वेश्चन ही लिखना है ना मैंने। तो तीसरे का पार्ट जो है एक्स क्यूब माइनस 6x के है और प्लस में 9x है और प्लस 3 है। आपको अगेन ऊपर जाके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर आप एक ही पेपर पे वर्क कर रहे हैं तो आप तो इजीली पेपर या उसको चेक कर सकते हैं। अब आपने एक्स को पुट करना है 1 फॉर मैक्सिमम, ये मैंने डब्बे बनाए भी हुए हैं लेफ्ट राइट, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर एंड प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, और जो आपने पुट करना है यहाँ पर 3 फॉर मिनिमम। तो y मिनिमम के लिए आपने 3 पुट करना है, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखिए 3, 3 4 हो जाएगी आपकी मिनिमम, और 1 जो है छोटी वैल्यू 4 मैक्सिमम। अगर ये -1 होता और वो 3 होता तो भी आपका जो है वो माइनस वाली वैल्यू 4 मैक्सिमम ही होती, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया, -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और प्लस में 3 आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करें और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यानी एक्सट्रीम वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। तो वाई मैक्सिमम ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 नहीं है, माइनस में 6, 1 स्क्वायर वैसे ही होता तो 6 आ गया और प्लस 9 आ गया और प्लस 3 आ गया। तो टोटल काउंट करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको भी सिंप्लीफाई करके नीचे ले आते हैं। तो फॉर वाई मिनिमम 9 3 27, ठीक है, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तो आप थोड़ा सा इसके अंदर स्टेप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 हो गया ना, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 आ गया जी। ये हमारा आ गया माइनस में 54 और प्लस 9 3 27, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आपका, वैसे मैं आपको बता दूं कि y मैक्सिमम की वैल्यूज क्या आ रही है, इधर ही सोल्व हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें 9 और प्लस 1 कितने हो गए, 10, 10 में से 6 निकल गए, -6 निकल गए, तो बाकी आपका आ गया 4, 4 और प्लस आपका वो माइनस में 4 है कि प्लस में 4 है, प्लस 4 है ना, 4 प्लस 3 कितने हो गए 7। तो फॉर y मैक्सिमम जो है वो आपके पास 7 वैल्यू आ रही है। अब y मिनिमम की वैल्यू अगर आप देखें तो y मिनिमम की वैल्यू आपके पास, ये 54 है ना, ये 27 27 भी 54 ही होते हैं। ये अगर आप डायरेक्ट करें तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी दो पॉजिटिव के हैं तो 27 मल्टीप्लाई बाय 27, सॉरी ऐड, या मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले तो 54 पॉजिटिव का, ये 54 नेगेटिव का कट के 3 आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो फॉर y मैक्सिमम 7 है और मिनिमम की वैल्यू जो है वो 3। अब चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 2 कर रहे थे, पार्ट नंबर जो है वो 3। तो y मैक्सिमम जो है वो 7 है और इसकी मिनिमम की वैल्यू एग्जैक्टली 3 ही है। आई होप के स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें मैक्सिमम मिनिमम या एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने पहले क्या करना है, लेट वाई करते हुए इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर डी वाई ओवर डी एक्स को जीरो क्लियर इनके ऊपर पुट कर लेना है। फिर आपने क्वेश्चन जो बनेगी उससे आपने दो रूट्स निकालने, यानी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्रिटिकल वैल्यू में अगर आपके पास दो आंसर्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी फॉर वाई मैक्सिमम के लिए होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो फॉर वाई मिनिमम के लिए होगी। ये दोनों वैल्यूज आपने क्वेश्चन में पुट करनी है, सवाल के अंदर पुट कर लेनी है, ठीक है।
आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।